यत्र योगीश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्जयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्विक्रमः। सभी को जय श्री कृष्ण। मेरे छोटे छोटे भाइयों, वास्तविकता यह है कि मैं आज यहाँ पर आने की स्थिति में नहीं था। परसों से 2.5 दिन में मैंने 28 कार्यक्रम पूरे किए नासिक और त्र्यंबकेश्वर में। रात में 3 बजे यहाँ पर पहुँचा और अभी निकल करके जाऊँगा तो प्रातःकाल मुझे ऋषिकेश के लिए प्रस्थान करना है। पूरा सारा काम करने के लिए आज का एक दिन मेरे पास पुणे में है, लेकिन मेरा मन तो यहाँ पर लगा हुआ था कि एक बार मुझे जाकर के इन सब बालकों से मिलना चाहिए जो भगवान ज्ञानेश्वर महाराज की गोदी में और इस विदुषी भवन के आंचल में आकर के ये जो हम शिविर का लाभ ले रहे हैं। मेरे मन में था लेकिन मुझे संभव नहीं था। लेकिन सच्ची बात बताता हूँ, ये प्रमिला तय का डर मेरे मन में बहुत जम गया था। कोई भी कार्यकर्ता अपने कार्य के बल पर, अपने समर्पण के बल पर, अपनी लगन के बल पर, अपने उत्साह के बल पर इतना प्रभावी बन जाता है कि जिसके कारण सबको उनकी बात माननी ही पड़ती है। उनकी इच्छा को, उनकी आज्ञा मान करके मैं आज आपसे मिलने के लिए आया। ये सच्ची बात बताता हूँ, इसमें कुछ अंदर बाहर की बात, छिपाने की बात नहीं है। क्योंकि वो जिस लगन से काम कर रही है वह लगन हम सब लोगों को झुका देती है। अभी अभी जो शिविर छोटे बालकों के लिए संपन्न हुआ, जिसमें आशातीत सफलता प्राप्त हुई, हम सोच नहीं सकते थे कि आसपास के लगभग 500 बालक यहाँ पर आकर के इतना इन शिविरों का लाभ लेंगे और इतने प्रफुल्लित में आनंदित होकर के अपने संस्कार पाठों को प्राप्त करके यहाँ से विदा होंगे। लेकिन वो हुआ और इस शिविर में आप जैसा युवावस्था में प्रवेश करने वाला वर्ग भी आकर के पहुंचा है। तो इसलिए मेरा आना एक अनिवार्यता हो गई थी, इसलिए मैं पहुंच गया। आप सब लोगों को यहाँ पर देख करके बड़ा आह्लादित हूँ कि आप सब लोग तेजो हम इस विषय को सामने रख करके और अपनी साधना यहाँ पर कर रहे हैं। परमात्मा तेजस स्वरूप है। तेजोसी तेजोमय देहि, वेद में प्रार्थना आती है, हे प्रभु आप तेजस स्वरूप है, आपका वह तेज हमें दीजिए। आपका वह तेज हमारे भीतर है ही, क्योंकि भगवत गीता में ही भगवान ने कहा है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। हर जीवात्मा परमात्मा का अंश है। भगवान तेज के सिंधु है तो हम तेज के बिंदु हैं, लेकिन है तेज के बिंदु। एक बहुत बड़ी आग होती है और एक आग की चिंगारी होती है। दोनों का प्रभाव अलग अलग है। बहुत बड़ी आग बहुत बड़ा काम कर देती है, लेकिन छोटी चिंगारी उतना काम नहीं कर सकती है। थोड़ी देर तक रह करके वो बुझ भी जा सकती है। हमारे भीतर भी वो चिंगारी है,
लेकिन वो चिंगारी बुझनी नहीं चाहिए। एक चिंगारी यदि उसे अनुकूलता प्राप्त हो तो आग का रूप ग्रहण कर लेती है कि नहीं? कर लेती है। उसी प्रकार हमारे भीतर की जो परमात्मा शक्ति की चिंगारी है, ऐसे ही कहीं पर गिर करके बुझ न जाए, वो आग का रूप धारण करे और आग का रूप धारण करके अपने तेज के बल पर अपने आसपास के लोगों के दुखों का दहन करें, अपने आसपास के अंधकार का, अज्ञान के अंधकार का दहन करें। वो तेज की चिंगारी हमारे भीतर है। उस चिंगारी को कैसे प्रफुल्लित किया जाए, यही है तेजोहम का अर्थ। इसको ध्यान देना चाहिए। बाहर से जो प्रक्रियाएं आप लोगों को सिखाई जाती है, बताई जाती है, वे भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं किस लिए है? वे इसलिए है कि हमारे भीतर के उस दिव्य ज्ञान को, हमारे भीतर की उस दिव्य ज्योति को बड़ा बनावे। स्वामी विवेकानंद महाराज कहा करते थे कि शिक्षा का अर्थ बाहर से कुछ थोपना नहीं है। शिक्षा का सही अर्थ यह है कि भीतर, हमारे भीतर जो पूर्णता निहित है, उस पूर्णता को प्रकट करना। आपके भीतर जो तेज है, उस तेज को प्रकट करने की स्थिति में ला करके छोड़ना। बाहर से नहीं कुछ आएगा, आएगा भीतर से। लेकिन बाहर से अनुकूलता नहीं होगी तो वो भीतर से बाहर भी नहीं आएगा। अब एक बात बताइए, एक छोटा सा बीज होता है, उस बीज में से एक पौधा निकलता है। जब पौधा निकलता है, इतना सा बीज था, जमीन में बोया गया, उसमें से पौधा निकला। यह पौधा बाहर से आया कि बीज के भीतर से निकला? बोलो, कहां से आया? भीतर से निकला ना। बीज के भीतर से पौधा निकलता है, लेकिन वो तब निकलता है जब उसे बोया जाता है, सींचा जाता है, उसका संरक्षण किया जाता है, तब जाकर के बीज के भीतर से अंकुर फूट करके पौधा बन जाता है, पौधे का फिर वृक्ष हो जाता है। इतना बड़ा वृक्ष उस छोटे से बीज में छिपा हुआ था, लेकिन उसको अनुकूलता मिलने की आवश्यकता थी। हमारे भीतर भी परमात्मा की वह शक्ति छिपी हुई है, उसको वृद्धिंगत होकर के बाहर प्रस्फुटित होकर के आने के लिए अनुकूलता की आवश्यकता है। बाहर का कोई भी प्रशिक्षक या विद्यालयों में आप जाते तो वहां के शिक्षक ये उस अनुकूलता को निर्माण करने के लिए होते हैं, जिस अनुकूलता से आपके भीतर का वह वृक्ष, वह बीज अंकुरित होकर के वृक्ष के रूप में खड़ा हो जाए। अब ये बताइए कि यदि उस बीज ने ही ये कहा कि आप मुझे गाड़ते क्यों हैं, मैं गड़ना नहीं चाहता, तो उस बीज में से अंकुर फूटेगा क्या? यदि बीज ने कहा कि नहीं, मुझे तो यहीं पर बैठना है फर्श के ऊपर, मैं गड़ना नहीं चाहता, वो गड़ेगा नहीं, तो वो वृक्ष रूप में बड़ा होगा भी नहीं। उसी प्रकार आपको भी जब यहाँ पर अनेक नियम, अनेक प्रक्रियाएं इनके भीतर अनुशासित किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है कि आपके भीतर की उस शक्ति का जागरण हो जाए। वो उसी का होगा, बीज वही वृक्ष बनेगा जो गड़ना मान्य करेगा, जो कुछ प्रतीक्षा करेगा। आप भी अनुशासन की भूमि में गड़ करके और अनुकूलता के जल को पाकर के प्रस्फुटित हो सकते हैं।
और आपके भीतर वो सारी शक्ति जो छिपी हुई है वो बड़ी हो सकती है। मैं आपको बड़ी बड़ी बातें नहीं बतलाना चाहता, आपके सामने ये प्रमिला ताई का उदाहरण है। ये ताई का स्वयं का ही जीवन, संस्कार कार्य हमारे जीवन में कैसी चमक दमक लाता है, इसका हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। उनका व्यक्तिगत जीवन एक सामान्य महिला का जैसा होता है उसी प्रकार का रहा, किंतु उन्होंने अनुशासित होकर के, कार्य में समर्पित होकर के, तल्लीनता के साथ उस कार्य को इस प्रकार से अपनाया जिसके कारण आज पूरे समाज में उनकी ओर देखने की दृष्टि ही बदल गई और अपने आप उनको यह गौरव प्राप्त हो गया है। इस गौरव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो तो फिर अपने आप होता ही होता है। आपके भीतर जब वह संस्कारों का फूल खिलेगा तो भौरे आपके पास अपने आप आएंगे। ठाकुर रामकृष्ण देव एक बात कहा करते थे कि कमल को केवल खिलना होता है, भौरों को निमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती है। भ्रमण तो उसको खोजते हुए सुगंधित कमल के पास, सुगंधित पुष्प के पास अपने आप आते हैं। आपके भी जीवन का कमल इस प्रकार प्रस्फुटित हो कि जिसके कारण आपके आसपास के लोग आपकी ओर आदर से देखने लग जाए, आदर्श से आदर्श के रूप में देखने लग जाए और लोगों के मन में ऐसा विचार आने लग जाए कि मुझे भी ये विशाल भैया जैसा बनना है, मुझे भी ऐसा बनना है। ऐसा जब उनके अंतःकरण में आएगा तो ये आपके कार्य की सफलता अपने आप मानी जाती है। लेकिन ये सब कब होता है? जब हम संयम का पालन करते हुए पूरी एकाग्रता के साथ, तल्लीनता के साथ अपने सारे कार्य शिविर के अंतर्गत तय करके और परिपूर्ण करते हैं। बड़प्पन का एक सीधा, सफलता का एक सीधा पाठ है। देखो, आज मुझे जो काम सौंपा गया है उस काम को मैं अच्छे से अच्छी तरह से कर लूं। जो भी काम होगा, पहली सीढ़ी पर का काम अलग होता है, 10वीं सीढ़ी पर का काम अलग होता है, 20वीं सीढ़ी पर का काम अलग होता है। और हमारी जीवन की यात्रा ऐसी ही है जो धीरे 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 हमारा आरोहण कराती जाती है। हम जिस भी सीढ़ी पर हैं, हम वो व्यक्ति 25वीं सीढ़ी पर कैसे है और मैं 5वीं पर कैसे हूँ, ऐसा विचार करते बैठने के बजाय यदि हम ये विचार करें कि मुझे आज अपनी सीढ़ी पर क्या करना चाहिए, वही मैं करता रहूं, तो अपने आप 25वीं सीढ़ी भी मेरे लिए आसान हो जाती है। समझ रहे ना? जितने भी लोग बड़े बने वो इसी प्रक्रिया से बने। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का उदाहरण आपके सामने है। एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में लोगों के घर की भिक्षा खा करके और समाज की सेवा करने का काम उन्होंने किया, लेकिन उस समय भी उन्होंने उस काम को इतनी तल्लीनता से किया, इतने अच्छे ढंग से किया कि अपने आप में अगली 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 सीढ़ी के ऊपर चढ़ते गए। तो इसलिए हमें, आज हम छात्र हैं, शिविरार्थी हैं, तो शिविरार्थी के रूप में मेरी भूमिका क्या होनी चाहिए, उसको मैं बढ़िया से बढ़िया यदि संपादित करता हूँ तो अपने आप जैसे कमल की पंखुड़ियाँ धीरे 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 खिलती जाती है और जबरदस्ती नहीं की जाती, उसी प्रकार अपने आप आपके जीवन के गुणों की पंखुड़ियाँ भी खिलती जाएगी और आपके गुणों का यह सुवास, यह सुगंधी सर्वत्र फैलेगी। और गीता परिवार को यही काम करना है, लोगों के भीतर छिपी हुई उस शक्ति को जागृत करके, और हमारा पूरा देश
पुरुषार्थ के सुगंधि से भर जाए, परोपकार की सुगंधि से भर जाए, भक्ति की सुगंधि से भर जाए और स्वकर्मनिष्ठा यह हमारा जीवन मंत्र हो। इस प्रकार का समाज जब खड़ा होता है तो अपने आप वो संपूर्ण राष्ट्र खड़ा हो जाता है। हम लोगों को यही सारी बातें यहाँ पर सीखनी है। क्लियर इंटेंशन एंड टोटल अटेंशन, इतने दो ही शब्द आपके लिए पर्याप्त है। मुझे आज क्या करना है ये एकदम सही सही मेरे सामने होना चाहिए और जो कुछ करना है उस पर मेरा पूरा का पूरा ध्यान मुझे दे देना है। ऐसा करते करते अपने आप जीवन का पुष्प विकसित होता है। परमात्मा का तेज सत चित आनंद स्वरूप है, वो अपने भीतर से अपने आप विकसित होकर के फैलने लगता है। यह सब होने के लिए जो कुछ करना चाहिए उसमें जो प्रक्रियाएं हैं वे सारी प्रक्रियाएं बड़े सोच समझ करके बनाई गई हैं। आप उनका लाभ लें और इसी प्रकार आज शिविरार्थियों के रूप में आप यहाँ पर है, कल कार्यकर्ताओं के रूप में खड़े हो जाए, परसों देश के नेतृत्व के रूप में खड़े हो जाए और आपके जीवन के विकास के सहित भारत माता का उत्थान हो। इसी अभिलाषा के साथ ये यज्ञ चला है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। भारत माता की जय।